बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रुनाई यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है। ब्रुनाई कंट्री है एक बहुत प्यारा, जिसके अंदर 4 यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ओपन है। ये ब्रुनाई गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट हैं। बैचलर, मास्टर और डिप्लोमा के 1 साल का डिप्लोमा है, और इसी तरह बैचलर 4 साल का प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ आप मास्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक रही बात पीएचडी की, तो पीएचडी में आप सिर्फ़ और सिर्फ ब्रुनाई दारुस्सलाम में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी उनकी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। लेकिन जो पोर्टल है उसमें मास्टर और पीएचडी सिर्फ मास्टर और बैचलर के लिए ही प्रोग्राम है। अब ये एक फॉर्म है, इसमें ये यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी कॉलेजी यूनिवर्सिटी है, और ब्रुनाई दारुस्सलाम है। ये 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट, अगर आप बैचलर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। मास्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो आपकी एज 35 होनी चाहिए। और इस तरह अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो फिर आपको ये आइल्स वगैरह देना होगा। अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसकी डेट जो है 15 फरवरी लास्ट डेट है, और जो भी आप अप्लाई करेंगे आपके पास 3 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपका इंटरव्यू हो सकता है इंग्लिश, अरेबिक या मलाई, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। और इसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड चाहिए होगा, और इसके साथ आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री, इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं हैं, कापीज़ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट, रेफरेंस रिकमेंडेशन, ये फॉर्म है, ये आप अपलोड करेंगे या आप किसी भी प्रोफेसर से फिल करवा के। अब ये 5 यूनिवर्सिटी हैं, अब इस यूनिवर्सिटी में से कोई भी 2 यूनिवर्सिटी 2 प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये फॉर्म है। अब अगर आप बुरनाई दारुस्सलाम सेलेक्ट करते हैं या फिर आप ये टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, तो इधर से भी आप फॉर्म फिल करेंगे, और नेक्स्ट जो इनकी अपनी वेबसाइट है उधर से भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि वहाँ से कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। फ़िलहाल इस पोर्टल को देख लेते हैं। ये फॉर्म का लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक लिंक शो होगा। जैसे ही इसको एग्री करेंगे आपके पास इस तरह का लिंक शो होगा। अब आप इसमें से कोई भी 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और कोई भी 2 प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जैसे मास्टर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ, और दूसरी में इधर से एक सेलेक्ट करके अरेबिक लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ मास्टर। अब इसमें मज़े की बात यह है कि आप 2 तरह की एक तो रिसर्च कर सकते हैं थीसिस, और थीसिस के बगैर आप सिर्फ कोर्स वर्क में भी एमएस कर सकते हैं। अब ये जैसे ही अब यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे, ईमेल लिखने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। जब जैसे ही ये ऑप्शन आएगा, इसमें आपने अपनी डिटेल डालनी है, अब फुल नेम, पासपोर्ट नेम, और यहाँ पे आपने पासपोर्ट डालना है, और आपने यहाँ पे आईडी कार्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, रिलीजन, यहाँ पे आपने पाकिस्तानी नेशनलिटी जो भी है वो आपने डालनी है, पश्तून हैं जो भी हैं, नेशनलिटी पाकिस्तानी, मार्शल स्टेटेड मैरिड, जेंडर मेल, एड्रेस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस कहाँ रह रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, इसी तरह जो आपके गार्डियन हैं उनकी आप डिटेल लिखना है, अपने वालिद साहब या भाई की कोई भी डिटेल आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद इस तरह का आपके पास पेज शो होगा। जब आपके पास पेज शो हो तो इसमें आपने अपनी सारी एजुकेशन डालनी है फ्रॉम द एज ऑफ 15, यानी कि आपने मैट्रिक, हायर स्टडी, बैचलर और मास्टर की अपने एजुकेशन अगर आपने डालनी है, ठीक है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इंटर और मैट्रिक की एजुकेशन डालनी है। अगर आप मास्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने मास्टर बैचलर की भी स्टडी डालनी है। इधर मैं वैसे ऐसे जनरली लिखता हूँ। अब इसके बाद आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक पेज ओपन होगा। उसमें आपने अपना बताना है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिटन में कैसी है, गुड है, रीडिंग में कैसी है, गुड है या एवरेज है। इसी तरह आपके पास अगर आइल्स है तो वो लिख दें, नहीं है तो नो कर दें। यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे, और इसके अलावा आपके पास अलहदा कौन सी है, मेरे पास अरेबिक है तो मैं अरेबिक लिख देता हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपने जो आपने अपनी एकेडमिक में आपने कोई प्राइज़ वगैरह जीता हो,
तो आप इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप हासिल किया है, इसके अलावा आपने कोई गोल्ड मेडल वगैरह ऐड किए तो जीता है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप स्किप करें, कोशिश करें कि इसमें अगर है तो कोई भी लिख दें। ठीक है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ। अब आपने इसमें लिखना है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, प्लीज़ डिस्क्राइब योर प्लान ऑफ स्टडी एंड रिसर्च दैट यू आर परसुइंग एंड हाउ दिस रिलेट। आपने लिखना है कि आप जो स्टडी मास्टर में आपने जो सिलेक्ट किया है, वो आप क्यों सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपका रिसर्च प्लान क्या है, और आपकी आपने ये जो फील्ड सेलेक्ट की है, ये कैसे आपकी स्टडी से रिलेट करती है। तो आपने यहाँ पे कुछ भी लिख देना है। यानी कि आपने अच्छा सा आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है, और लिखने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ये मैं एज एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिखना है। इसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मिसाल के तौर पे अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं या कुकिंग, ट्रैवलिंग वगैरह, तो वो आप इधर लिख सकते हैं। ये वैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, ये आप खुद फिल कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। ये अब आपने यहाँ पे C1 और C2 का जो है अपने रिकमेंडेशन जो फिल करना है, जो फॉर्म है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फॉर्म आप फिल करेंगे। फॉर्म मैं आपके साथ आखिर में शेयर कर लूँगा। यहाँ से आप ये पहले पेज पे आएंगे। पहले पेज पे जैसे ही आएंगे तो आपके पास ये C1 C2 यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म डाउनलोड होगा, आप अपने रेफरेंस को भेजेंगे, रिकमेंडेशन को, वो आपको फिल करके आपको भेज देगा। जैसे ही आपको फिल करके भेजेगा तो आपने यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, इसी तरह जब आप लगाएंगे तो इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये जब आप एग्री करेंगे अपने एग्रीमेंट के साथ, तो ये आपको सबमिट करेंगे, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा प्रोग्राम। सो होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम।